हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो लोग मुझसे पूछते थे कि भाई हम डिलीवरी कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे क्या मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट्स होती है, तो आज मैं आपको बताऊंगा इस ब्लॉग में कि क्या क्या मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट हो सकती है हमारी डिलीवरी करने के लिए, और सबसे चीप भी बताऊंगा और सबसे बेस्ट भी बताऊंगा। सो पूरी ब्लॉग देखना, सबको आइडिया हो जाएगा यहाँ डिलीवरी जॉब्स में हम कैसे डिलीवरी कर सकते हैं। तो गाइस, डिलीवरी जॉब्स करनी है तो सबसे चीप एंड बेस्ट जो है वो है साइकिल। यहाँ काफ़ी लोग साइकिल में डिलीवरी करते हैं, पर अभी जैसे स्नो आप देख सकते हो कितनी स्नो पड़ी है, तो यहाँ साइकिल पे मुश्किल हो जाती है क्योंकि यहाँ थोड़ी जो वेदर कंडीशंस है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, तो पॉसिबल नहीं है इतने ठंड में, पर करने वाले करते हैं। तो अगर आप साइकिल ले सकते हो एक तो फेसबुक मार्केट प्लेस से, वहाँ से आपको सेकेंड हैंड मिल जाएंगे, पर हमें साइकिल देख के लेनी पड़ती है क्योंकि यहाँ स्नो इतनी पड़ती है ना, साइकिलें बाहर पड़ी रहती है तो रस्ट लग जाता है साइकिल में। तो अगर तो आप वहाँ से लेना चाहते हो तो आपको 50, 60, 70 यूरो तक मिल जाएगी साइकिल, पर ज़्यादातर यहाँ पे लोग प्रेफर ये करते हैं कि हम नई साइकिल ले लें। तो आपको नई साइकिल 200 यूरो तक मिल जाएगी, गियर वाली साइकिल होती है, उसमें आप डिलीवरी कर सकते हो। तो आज मेरे दोस्त को लेनी है गियर साइकिल, तो उसने भी डिलीवरी स्टार्ट करनी है साइकिल पे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा इसी ब्लॉग में कि अगर साइकिल नहीं लेने जाए तो क्या कॉस्ट पड़ जाती है। उसका बजट 200 यूरो तक है, पर मैं आपको दिखाऊंगा किस से स्टार्टिंग है और कितने तक जाती है। तो फर्स्ट तो हो गया साइकिल, हम सेकेंड हैंड भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अब सेकेंड है इलेक्ट्रिक स्कूटर से कर सकते हैं। तो एक्चुअली आप देख सकते हैं मेरी बस आ गई है 88 नंबर। हम यहाँ से पहले डीकैथलॉन जा रहे हैं और रश भागना पड़ेगा, यहाँ से हम मेरी बस छूट जाएगी, तो हम मिलते हैं बस में बैठ के। सो फाइनली हमें बस मिल गई है, ये 88 नंबर बस है, हमने बिनको स्टेशन से ली है और ये जाएगी सीधा ओलूस्तव। यहाँ ओलूस्तव एयरपोर्ट को बोलते हैं। तो एयरपोर्ट के पास ही डीकैथलॉन है, जहाँ पे वन ऑफ दी मतलब चीपेस्ट बाईसाइकिल्स मिलती है। आपको तो पता ही, इंडिया में भी डीकैथलॉन है और वहाँ भी चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं। तो आज हम दिखाएंगे, पहले हम जाएंगे डीकैथलॉन, वहाँ देखेंगे साइकिल और जो हमारे नेसेसरी स्टफ्स हैं डिलीवरी के लिए हमें जो चाहिए होंगे वही बताऊंगा आपको। यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत चलते हैं, तो जैसे आप इलेक्ट्रिक स्कूटर भी सेम आप सेकेंड हैंड भी ले सकते हो और न्यू भी ले सकते हो, और एक और ऑप्शन है रेंट पे भी ले सकते हो। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ बोल्ट की इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत ज़्यादा है, BOLT बोल्ट। तो अगर एक दिन का 8 से 10 यूरो हो जाता है, अगर पूरे दिन आप चलाओगे तो वो स्कैन पे होता है। आप जब आपका होगी डिलीवरी तो स्कैन से उसको ऑफ कर दो और फिर स्टार्ट कर लो। तो यहाँ पे बहुत अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर, जहाँ जाओगे मैप होता है, मैप में सारे दिख जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर क्या है, अभी बर्फ़ में वो बंद हो जाती है, चलती नहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो जैसे ये फ़ैब का मंथ ख़त्म होगा तो मार्च के स्टार्टिंग से इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी तो ये कट, अगर अभी करना है जिन्होंने डिलीवरी तो वो कट। अब हमारे बच गई इलेक्ट्रिक स्कूटर, सेकेंड हैंड ले सकते हैं और न्यू ले सकते हैं। तो सेकेंड हैंड लेना है, एक है मी का स्कूटर आता है 45 किलोमीटर्स वाला, तो वो ठीक है, वो 45 किलोमीटर्स वाला अगर डिलीवरी करनी है 3-4 घंटे के लिए तो वो पड़ जाएगा सेकेंड हैंड आपको 300 तक यूरो तक आप फेसबुक से मिल जाएगा, और अगर नया लेना है तो 500 यूरो तक मिल जाएगा। तो ये होगा इलेक्ट्रिक स्कूटर का। और एक यहाँ पे आजकल एक नई चीज़ स्टार्ट हुई है, वॉक, WOK शायद वॉक है। तो मैं आपकी फ़ोटो डाल दूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो वॉक का। तो उसमें क्या है, वो बहुत चीप है, जैसे कार टाइप की, कार भी नहीं, वो साइकिल ही होती है इलेक्ट्रिक, और साइड से वो ना ग्लास लगे होते हैं, तो उसमें इससे बर्फ़ भी नहीं पड़ती और हम फुटपाथ में उसको
चला सकते हैं, जो है पाथ होता है साइकिल पाथ, हम उसमें चला सकते हैं उसको। पर वो अभी इनिशियल स्टेज में है, वो शायद रजिस्ट्री करानी पड़ती है पहले उसकी रजिस्ट्रेशन, फिर वो 3-3 घंटे के लिए मिलती है। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है करने लेने, अगर डिलीवरी करनी है तो थोड़ी ठंड से भी बच जाते हैं। तो वॉक का मैं आपको लिंक दे दूँगा, वॉक भी देख सकते हो, मी स्कूटर भी देख सकते हो जो मैं 45 किलोमीटर बोल रहा हूँ। और यहाँ पे एक साइकिल भी आती है जो इलेक्ट्रिक साइकिल होती है, जो 80 किलोमीटर तक मी की है, वो 80 किलोमीटर तक चल जाती है, रेंज है उसका। और जब 80 किलोमीटर खत्म हो जाए तो आप साइकिल भी चला सकते हो। तो वो 800-850 यूरो तक पड़ जाती है यहाँ पे ना साइकिलें बहुत महंगी, बहुत ज़्यादा। इंडिया का ऐसा नहीं है, इंडिया का 5-6 हज़ार में गेयर साइकिल मिल जाती है, यहाँ नहीं है ऐसा, यहाँ महंगा है, यहाँ साइकिल बहुत महंगी है, सस्ती साइकिल आपको मिलेगी नहीं। लेकिन वो भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर तो साइकिल लेना है, क्योंकि इसमें ऐसा देखो अगर आपने पूरे दिन डिलीवरी करनी है तो 80 किलोमीटर बहुत होते हैं। 80 किलोमीटर आप चला लो, पूरा रेस जो होता है ना, रेस दे के चलाओ 80 किलोमीटर आराम से, आपको थकान भी नहीं होगी। और जैसे बाई चांस ख़त्म हो गया 80 में, तो आपको ऐसे पूरा दिन निकल जाएगा। अगर ख़त्म भी हो जाए बाई चांस तो आप साइकिल भी चला सकते हो, पैडल मार सकते हो। और इसका बेनिफिट ये है, ऑल दो 8-850 यूरो की है तो आपको 600 यूरो वाली भी मिल जाएगी, सेम ही है, पर कंपनी डिफर करेगी वो भी नहीं। और सेकेंड हैंड लोगे तो थोड़ी आपको 100-200 यूरो चीप मिल जाएगी, 600 के आसपास, और 600 वाले आपको 500 तक मिल जाएगी आपको सेकेंड हैंड। तो बेनिफिट ये है, देखो आप पूरे दिन डिलीवरी कर सकते हो, ठीक है। ऊपर से आप थकान भी नहीं होगी, आप आके पढ़ाई भी कर सकते हो। अगर तो पूरे दिन, अगर नॉर्मल जो साइकिल है ना गेयर वाली, जैसे कहीं यहाँ चढ़ाई होती है तो चढ़ाई में चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वैसे ही साइकिल चला चला के बंदा थक जाता है। तो मेरे को तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगा कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है तो ये कर सकते हैं, कि इनके लिए लाइसेंस नहीं है, वॉक के लिए भी लाइसेंस नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए भी लाइसेंस नहीं चाहिए, और अपना ये बाईसाइकिल जो इलेक्ट्रिक उसके लिए भी लाइसेंस नहीं चाहिए, किसी के लाइसेंस चाहिए गाड़ी के लिए। अब सबसे अच्छा ये गाड़ी है, देखो ठंड में गाड़ी से हम कहीं भी जा सकते हैं, पूरे दिन डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है। पर गाड़ी हमें रेंट पे लेनी पड़ती है, तो गाड़ी का जो कॉस्ट है ना अप्रॉक्सीमेटली 400 यूरो पर मंथ, 100 यूरो पर वीक आता है, तो 400 यूरो पर मंथ पड़ जाता है। और 10 यूरो आप मान के चलो पर दिन का जो फ्यूल का चार्ज है वो 10 यूरो में आप फुल टैंक, तो 10 यूरो में 150 किलोमीटर तक आपको मिल जाएगी रेंज। तो गाड़ी के लिए ऐसा है कि आपको गाड़ी का, अगर तो आप गाड़ी लेते हो, आपका लाइसेंस है, गाड़ी लेते हो तो आपको पूरे दिन काम करना पड़ेगा, ठीक है, और अच्छी खासी इनकम हो जाती है। अब जो लोग पूछते हैं भाई मैं कितनी इनकम कर सकता हूँ, स्ट्रेट क्लियर कट बता रहा हूँ आपको कि अगर तो आप गाड़ी पे करते हो तो आपको आप 1000 यूरो तक आराम से बना सकते हो, अगर तो आप गाड़ी पे करते हो। और साइकिल पे करते हो तो अब वो आपके ऊपर है, तो सारी गाड़ी कितना बना सकते हैं, तो आप 10-11 घंटे रोज़ करो डिलीवरियाँ, तब आराम से आप बना सकते हो 1000 यूरो सारा खर्चा निकाल के, 400 यूरो अपना गाड़ी का रेंट भी निकाल के, और जो फ्यूल है फ्यूल का भी खर्चा निकाल के, और अपने थोड़े जो बड़े बड़े एक्सपेंस है वो भी निकाल के आप 1000 यूरो आराम से बचा सकते हो। तो देखो फीस तो निकल जाएगी, फीस का कोई चक्कर नहीं है, आप कम भी कमाओ ना तब भी फीस निकल जाएगी। तो यही 4-5 मोड है ट्रांसपोर्टेशन की जो आप कर सकते हो। और जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके तो ये इलेक्ट्रिक बहुत बेस्ट है, ठीक है। और जिनके पास लाइसेंस है वो तो गाड़ी में कर सकते हैं आराम से, पर ये है आपको फोकस रहना पड़ेगा, आपको गाड़ी का भी खर्चा निकालना है, ठीक है, और अपना भी निकालना है, जो मेहनत कर रहे हो उसका भी एक्सपेंस निकालना है। अगर आप 2 दिन में अपने महीने का गाड़ी का एक्सपेंस निकाल सकते हो, 2 से 3 दिन महीने का गाड़ी का एक्सपेंस, और अपना तेल का 4 दिनों में निकाल सकते हो। तो बाकी फिर जो आपने करना है वो आपका अपना ही है, कर ही जाओ, है ना। पर ये देखो ना भाई, आप मैनेज कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि यहाँ स्टडीज़, अब मैं VGTU में हूँ, स्टडीज़ तो बहुत टफ है यहाँ पे, तो आपको फोकस रहना पड़ेगा। पर इंडिया के कंपैरिजन में स्टडी टफ नहीं है, पर यहाँ के लोग पढ़ते नहीं हैं तो स्टडी बहुत टफ हो जाती है। जिसने 11-12 बहुत अच्छे से की है ना, ठीक है, उनके लिए तो ये बहुत आसान है यहाँ पे आके, फर्स्ट ईयर तो बहुत आसान है, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिन्होंने मतलब जो मेरे जैसे होते हैं जिनकी बेसिक्स भी क्लियर नहीं होते, मैंने डिप्लोमा भी किया था तो मेरा वैसे ही छूट गया था +1 +2, और मैंने +1 भी 1 साल ही की है, +2 भी नहीं की, तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम आई। तो ऑल दो मैंने मैनेज कर लिया। मेरा आज लास्ट एग्ज़ाम था मेरे कोर्स का ही, स्पेशलिटी का था, सिविल का, तो आज वो हो गया मेरा, और मैं ऑफिशियल
ख़त्म हो गए हैं, तो अब से मैं भी काम स्टार्ट कर दूँगा। तो अभी आपको बताऊँगा मैं साइकिल पे भी और कार पे भी बताऊँगा। वैसे मैंने कार साइकिल पे करना तो नहीं है, पर आप लोगों को दिखाने के लिए साइकिल में कैसे डिलीवरी होती है और कितना को हम कमा सकते हैं साइकिल पे। तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए ब्लॉग बनाऊँगा, एक ही बनाऊँगा, क्योंकि मैं रोज़ साइकिल में तो करना नहीं, मुझे करना कार पे ही है। तो आपको ब्लॉग्स मिलती रहेगी। अब आगे देखो हम जाते हैं साइकिल देखने, तो साइकिल का भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे है, कितना कोई एक्सपेंस है साइकिल का, ठीक है। और आप कवर तो हो जाता है, साइकिल का भी हो जाएगा आराम से, नई भी ले लोगे ना तभी आराम से आपका साइकिल का कवर हो जाएगा। तो अब आगे मिलते हैं डीकैथलॉन, तो यहाँ से उतरेंगे फिर मिलते हैं आपसे डीकैथलॉन के बाद। सो गाइस, ये हम विकिंगो स्टेशन आ गए हैं। यहाँ से सामने ही डीकैथलॉन है, आप देख सकते हो डीकैथलॉन है। तो एक्चुअली ये जो डीकैथलॉन है ना, ये सिटी के आउटस्कर्ट्स में है, तो मुझे 1 घंटा लग गया आते आते। तो मैं मैप में इसमें डाल दूँगा कि मैप के देख लेना आप, उसमें आपको पता चल जाएगा। 1 घंटा लग गया मेरे को आते आते। तो गाइस देख सकते हो ये डीकैथलॉन है, आईकिया भी है उधर है डीकैथलॉन। अच्छा उधर है। और हम भटकते हुए, हमें डीकैथलॉन का रास्ता नहीं पता, हम पहली बार आए हैं डीकैथलॉन। तो ये साइड में ना आईकिया है, ये देख सकते हो आप, ये आईकिया है। हाँ, और ना बस का स्टॉप बटन दबा दिया। और ये हमारे सामने डीकैथलॉन है, तो हम जाते हुए डीकैथलॉन में। तो गाइस अभी के टाइम में साइकिल में थोड़ी मुश्किल है, तो आप देख सकते हो इतनी बर्फ़ है, बर्फ़ में सबके पॉसिबल नहीं होता सबका। और अब जब जैसे आप लोग आओगे तो ज़्यादातर बच्चे जो होंगे वो सितंबर इनटेक में आएंगे, और सितंबर इनटेक के बाद आप जनवरी तक तो आप काम कर ही नहीं सकते, आप भूल ही जाओ। क्योंकि यहाँ ऐसा है ना, आपको मीडिएशन लेटर मिलेगा जब, और मीडिएशन लेटर में जो डेट होगा ना TRP स्टार्ट होने का, वो ऐसे होगा कि जनवरी 15, जनवरी 26। अब मेरी जनवरी 26 है TRP की स्टार्टिंग डेट, तो 26 जनवरी से पहले मैं काम कर ही नहीं सकता। मतलब मेरी कल है 26 जनवरी और कल मुझे TRP मिलेगी। तो ऐसे ही है यहाँ पे। तो आप अगर आओगे भी ना, अपने 3-4 महीने के फंड्स लेके आना। अब मैं बताता हूँ आपको कि मेरे कितने फ़ंड्स लग गए हैं। मैं 1300 यूरो लाया था इंडिया से, और 26 अक्टूबर को आया हूँ मैं। तो आप देख सकते हो कि 26 अक्टूबर से मेरे को 3 महीने ही हुए हैं, 2.5 महीने हुए हैं। देखो 2.5 महीने में मेरे 1300 यूरो तो हो गए खर्च, ऊपर से मैंने 200-300 और यूरो और खर्च हो गए मेरे, और वो मैंने यहाँ किसी से अरेंज कर लिए थे। अब मैंने अपने मंगाने हैं पैसे इंडिया से। तो अब ये मान के चलो कि 1500 यूरो तो आप लोग लेके ही आना, क्योंकि मैंने भी ऐसा नहीं कि बहुत खुला खर्चा किया हो, यहाँ से हमें होना चाहिए कि मैंने खुला खर्चा किया हो। मैंने बहुत मतलब जहाँ नीडी है खर्चों की, मैंने वहाँ ही खर्च किए हैं पैसे। तो फिर भी आप देखो मेरे 1500 यूरो तो लग ही गए हैं। तो आप लोग भी कोशिश ये करना कि 1500 यूरो लेके ही आना। तो ये जो मैं 4.5 लाख रुपए बताए थे आने के, उसके अलावा 1500 यूरो है, उसमें इंक्लूडेड नहीं है। क्योंकि मेरी सिविल इंजीनियरिंग है, और इंजीनियरिंग थोड़ी महंगी होती है, 3500 यूरो है इंजीनियरिंग का। और आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस तो 2700 यूरो बिज़नेस की फ़ीस है, तो आपका कम में हो जाएगा। और हाँ, मतलब जिसने बिज़नेस में आना है ना, तो उनका टोटल खर्चा बनेगा पता है कितना, 3,30,40 हज़ार के अप्रॉक्स। क्योंकि किसी का मुझे आया था, तो मैंने उसकी हेल्प की थी, उस लड़के की, उसको बताया था कि टोटल खर्चा इधर कितना आएगा, फ़्लाइट से लेके इंश्योरेंस, फ़्लाइट्स A to Z टोटल खर्चा 3,30,000 से 40,000 रुपये। अगर आप खुद अप्लाई करो, एजेंट के पास नहीं जाओगे तो इतना आपका खर्चा है। तो ये देख सकते हैं डीकैथलॉन आ गया। अब मुझे पता नहीं है डीकैथलॉन की एंट्री कहाँ से, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ, शायद आगे से डीकैथलॉन की एंट्री। सही है डीकैथलॉन, क्या वो लेनी है चीज़ सस्ती मिल जाती है डीकैथलॉन में, बाकी का थोड़ी महंगी है। अब जाते हैं डीकैथलॉन। चलो गाइस, अब डीकैथलॉन के अंदर मिलेंगे, बाय। सो गाइस, ये आप देख सकते हो हम डीकैथलॉन आ गए हैं, ये देख सकते हो डीकैथलॉन। तो अभी हम जा रहे हैं डीकैथलॉन के अंदर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे
क्या प्राइस है। ऐसे तो मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने बताया था कि यहाँ तो सस्ती हैं चीज़ें। अब देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं डीकैथलॉन। स्कैन करने के लिए निकाल। तो यहाँ स्कैन करना है। यहाँ रूल्स और रेगुलेशन बहुत फॉलो करते हैं। तो मैं अपना ये निकाल देता हूँ EU पास। जहाँ भी जाए ना हमें EU पास दिखाना पड़ता है। तो मैं जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू। तो ये हमने अपना EU पास स्कैन कर लिया है। अब ये हम जा रहे हैं डीकैथलॉन, देख सकते हैं। तो पहले हम साइकिल के उसमें जाते हैं कि यहाँ ना आपको सब कुछ मिलेगा। विंटर स्टफ्स, विंटर के शूज़, सब कुछ मिल जाएंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ सारे शूज़ हैं। और जाते हैं ये जैकेट सेक्शन में। हम डीकैथलॉन के भूल में फंस गए। हम यहाँ घूम ही जा रहे हैं, आ गए हैं। दूसरे सेक्शन में जाना है हमें साइकिल वाले। पहले जो लेने आए हैं वो देखते हैं। फिर यहाँ फंस गए, शायद हमें वहाँ से जाना है, साइकिल के स्टफ्स में जाना है हमें। तो दिखाता हूँ आपको बैक कैमरा से कैसे लगता है। आप ये देख सकते हैं डीकैथलॉन। साइकिल के रिम्स भी है, देखते हैं। ये ट्रॉफ़ी घर पे दिखानी है तो ये ट्रॉफ़ी भी ले सकते हो आप घर पे दिखाने के लिए। यहाँ प्रिंटिंग होती है। और ये साइकिल्स हैं, तो आप ये देख सकते हो साइकिल्स। हाँ, तो अपनी ये अच्छी लग रही है थोड़ी साइकिल, तो के प्राइस दिखा देता हूँ, आप देख लो। डिस्काउंट में है 279, वैसे 300 है इसकी प्राइस। ये साइकिल है साइड में, गेयर की साइकिल है, ये भी सही है। ये भी इतना का तो बजट था, ये थोड़ा 79 यूरो ज़्यादा है बजट से। एक ये है साइकिल 500 यूरो की, ये रॉक राइडर, ये छोटी साइकिल भी है। ये एक साइकिल है, पीछे कैरियर भी है साइकिल के, और इसका प्राइस देख सकते हो 389 है। ये इलेक्ट्रिक साइकिल है। ओके, ये देख सकते हो, ये तो हमारे रेंज के बाहर चली गई हैं साइकिलें। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये साइकिल है रॉक राइडर, ये 480 यूरो साइकिल देख सकते हो आप। मतलब अब आपको अपनी रेंज के हिसाब से साइकिलें देखनी है, नई साइकिल लेनी है। तो हमारी रेंज थोड़ी कम है, तो हमारी रेंज आ रही है, पास आ गई है। तो हमारी रेंज पे आ गई 240 यूरो। ये थोड़े पास है, ये ठीक भी है। गियर साइकिल है वाइट कलर की, रॉक राइडर अच्छी लग रही है। ये 300 यूरो, ये भी ठीक ही है। मस्त मज़ा आ गया साइकिल देख के। 300 यहाँ साइकिलें बड़ी महंगी है। ये इलेक्ट्रिक साइकिल है 1000 यूरो। तो देख सकते हो, इलेक्ट्रिक साइकिल भी देखनी है तो 900 यूरो, 1300 यूरो, 1410 यूरो। तो हम अब पूछते हैं इनके स्टाफ से कि हमें 200 से 100 यूरो, मेरे को 150 यूरो की दिखी है साइकिलें। हम देखते हैं साइकिल 150 यूरो, ये है 150 यूरो। अगर ऐसे ये छोटी है, ये 9 से 12 साल के बच्चों के लिए, पर हम इसकी सीट अगर ऊंची कर ले तो ये चला सकते हैं, डिलीवरी हो सकती है इसमें। एक वो है 200 यूरो की, ये भी ठीक है, 9 से 12 साल, सीट ऊंची कर लेंगे और चला सकते हैं। 200 यूरो। तो ये 230 यूरो की है, देख सकते हो आप। ये भी ठीक है, ये ज़रा सही लग रही है मेरे को, 30 यूरो वाली। 70 यही है, अभी देखने में तो यही सही लग रही है। देख सकते। सो गाइस, हमने अपनी साइकिल डिसाइड कर ली है, और अपनी साइकिल के लिए हमने ये लॉक लिया है। ये देख सकते हो 9 यूरो का लॉक है, ठीक है। क्योंकि साइकिलें बाहर रहती है, हमें लॉक लगाने पड़ता है। एक हमने लॉक लिया है, एक हमने स्टैंड लिया है। स्टैंड है 9 यूरो का, वो भी दिखा देता हूँ आपको। और हमने बस बेसिक चीज़ें ली है जो ज़रूरी हैं। और अपना साइकिल दिखा देता हूँ हमने कौन सी ली है।
साइकिल ली है हमने, ये साइकिल ली है, ये 200 यूरो वाली साइकिल ली है हमने। तो एक्चुअली बाद में शिफ्ट होना ही है इलेक्ट्रिक साइकिल में। तो टेम्परेरी ये हमारा साइकिल है, तैयार हो रही है साइकिल। और ये हमने लिया है स्टैंड, 12 यूरो का स्टैंड है। सो ये हमारी हो रही है साइकिल रेडी हो जाएगी तो हम इसको लेके जाएंगे साइकिल को बस में। यहाँ का ना एक चीज़ है कि हम साइकिल बस में चला सकते हैं। क्योंकि हमने साइकिल ले ली, हमने कम से कम खर्चा किया है कि यहाँ 150 यूरो की है ये साइकिल, सबसे सस्ती। तो हमने 200 वाली ली है, उसके आगे भी गियर है, इसके आगे गियर नहीं है, वो थोड़ी अच्छी है उसकी क्वालिटी, तुमने लिए हैं। हमने ये ग्लव्स लिया है, ये ग्लव्स लिया है हमने, ठीक है। तो मैं आपको, ये है 12 यूरो का ग्लव्स, ठीक है। इसमें ना फ़ोन चला सकते हैं हम, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हमें फ़ोन चलाना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर्स आते हैं तो हमें फ़ोन पे ऐसे ठंड बहुत होती है तो बहुत मुश्किल होगी बाहर, तो हमने इसलिए ये लिया है। और एक जो जिसमें फ़ोन रख सकते हैं वो इंडिया से हमारा पार्सल आ रहा है, तो हमने उसमें ही मंगा लिया था। मैंने अपने कार के लिए भी उसमें मंगा लिया था, कार होल्डर, और इसके लिए साइकिल में भी साइकिल का जो होल्डर होता है वो मंगा लिया था। और चीज़ें तो बहुत है, जितना मर्ज़ी खर्ची जाओ, है ना। तो हमने कोशिश की है कि मिनिमम से मिनिमम खर्चा करें। यहाँ पे सब कुछ है, ये देख सकते हैं आप, वे है, जिसने यहाँ आके जिम करना है, प्रोटीन लेना है उनके लिए, तो यहाँ सब कुछ है, जो भी आपको चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। कपड़े भी हैं यहाँ पे, ये देख लो 33 यूरो के किट्स हैं, ये जैकेट्स है। जिसने विंटर की शॉपिंग करनी है वो यहाँ से भी कर सकता है, क्योंकि लगेज बढ़ जाता है और फिर बात उतनी बढ़ जाती है, और प्राइस लगभग सेम ही है, ठीक है। मैं आपको कंपैरिजन करा के भी दिखा देता हूँ। अभी जो मैंने जैकेट पहनी हुई है डीकैथलॉन की है, ठीक है, और ये मैं इंडिया से लाया हूँ 6000 की। तो मैं आपको अभी यही जैकेट दिखाऊँगा कि ये है जैकेट, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैकेट आई थिंक ये नहीं है मेरी जैकेट, हाँ ये वाली है, नीचे वाली। तो ये 105 यूरो की है, जबकि 9000 के आसपास पड़ जाती है, पर मैंने ली थी 6000 की। तो मेरे को लगता है कि ये शायद क्वालिटी भी सेम नहीं है। मेरे को अपनी जैकेट की नहीं मिल रही, मतलब ये 8000 की है। अब देखते हैं यहाँ की मिलती हैं। आप विंटर की शॉपिंग कर सकते हो, लेनी है यहाँ से भी ले सकते हो। अब देखो ये जो रेड वाली जैकेट है ना, ये में 10,000 की है, ठीक है। और यहाँ है अपनी, कितने की है, रेट नहीं लिखा इसमें इन्होंने, 140 यूरो की। अब कंपैरिजन आप खुद करते रहो रेट का, तो देख सकते हो कि इतना ही पड़ जाता है सामान का भी, जो जितना आप लगेज में ला सकते हो वो तो ले आओ, है ना। तो अपना हाँ सब कुछ है, देख सकते हो, कुछ भी लेना विंटर का इंडिया से आप मिनिमम से ले। और यहाँ पे दूसरी चीप शॉप्स भी है, लोकल ग्लव्स भी है। अब ग्लव्स का कंपैरिजन करा दूँ आपको। सो मेरे वाले जो ग्लव्स हैं ये सेम टू सेम ग्लव्स है, ये वाले मेरे पास वेज के, ठीक है। ये लाया था मैं 1000 रुपये का लिया था इंडिया से, तो यहाँ 14 यूरो का है। तो आप कंपैरिजन खुद कर लो जो करना है ना। ये सेम लिया है मेरे पास, सेम डिट्टो, ठीक है। मैं डीकैथलॉन से लिया था मैंने इंडिया में, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो कुछ भी। अब शूज़, जिन्होंने शूज़ लेने हैं, ये देखो 12 यूरो के शूज़ हैं, ये गर्ल्स के हैं ये, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरे सिस्टर ने भी ये शूज़ लिए थे, तो मुझे देख के पता चल गया गर्ल्स के हैं। तो ये शायद गर्ल्स का सेक्शन है, ये देख सकते हो। और अपना बॉयज़ के सेक्शन में चलते हैं। ये सारी गर्ल्स का सेक्शन है, जाना है बॉयज़ के सेक्शन में। ये बॉयज़ का सेक्शन आ गया, ये अपना बॉयज़ का सेक्शन है। टी शर्टें 14 यूरो की हैं। एक्चुअली जब हम कमाने लग जाओगे ना, तो यहाँ अफोर्डेबल है सब कुछ, आपके पे भी अच्छा है, हो जाएगा। अगर तो आपके घर वाले सपोर्ट करते हैं फ़ीस का, तो यहाँ तो आप अपने शौक़ पूरे कर सकते हो काम करके, अब घर वाले फ़ीस का करते हैं। और अगर आपको फ़ीस भी निकालनी है तो थोड़ा बहुत फ़ीस निकाल लोगे, उसके बाद अपने आप शौक़ पूरे करो, जो भी लेना आपने,
है ना। पर पहले ट्राई ये करना कि अपनी फ़ीस निकालनी है। मेन आप लोग का सबका मोटिव यही होना चाहिए कि फ़ीस खुद निकालनी है। निकल सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अगर आप मेरी ब्लॉग जैसे आगे आगे देखोगे ना तो आपको सब पता चलेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो आंटी योगा कर रही है, ये बॉल जिम वाले सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अगर तो कॉम्पैक्ट लेना है एक ही जगह में सब कुछ तो डीकैथलॉन आ जाओ। और आप अगर मेरी तरह हो कि हर चीज़ में पैसे बचाने हैं, ठीक है, तो मेरी ब्लॉग्स देखते रहो। मैं आपको एक से एक चीज़ जगह बताऊँगा कहाँ से क्या लेना है। ऐसे तो आई थिंक हमारे काम की नहीं है। तो ये देख लो, ये जिम का, ये बॉक्सिंग, कोई बॉक्सिंग का शौकीन है, बॉक्सिंग शूज़ यहाँ पे, यहाँ स्टड, ये फुटसल है, फुटसल में जो करते हैं वो वाला, ये स्टड्स है, देखो स्टड्स भी अच्छे हैं एडिडास के हैं ना, लग तो एडिडास के रहे हैं, एडिडास के ही हैं प्यूमा के ऊपर। तो भाई जिसको जो लेना वो यहाँ से ले सकता है, पर कोशिश करना जब आओगे तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें लो। तो ये अपनी बिलिंग हो रही है साइकिल की, हमने ब्लैक कलर की साइकिल ली है, तो स्टब्स भी है, ओके। हो गया, लाइट लगी हुई है, बैटरी नहीं है क्या? Do you need a bag? What? Do you need a bag? No. ये लाइट नहीं चलती क्या? ये? The total price 258 euros. 58, okay. कार्ड So, चलती है नहीं, अमित से पूछना, पूछते हैं पैक कर देता हूँ। ये हमने ले ली है, देख लो। ये हमारा ब्लैक टाइगर ने ले लिया, ब्लैक टाइगर। कार्ड में मेरे कितने पैसे थे? आई डोंट नो। सब एक्चुअली वो लाइट वर्क नहीं कर रही, तो हम देखते हैं लाइट क्यों नहीं वर्क कर रही पहले इसकी। हमने मडगार्ड भी ले लिए हैं, ये भी अराउंड 16 यूरो के थे मडगार्ड। 16 यूरो। अब 58 यूरो ऊपर लगे हमारे, ठीक है, जिसमें हमारा मडगार्ड आ गया, सीट कवर आया और लॉक आ गया और ग्लव्स आ गए। 58 यूरोज़ में 200 यूरो की साइकिल है प्लस 58 यूरो। चलो हम चेक कराते हैं अभी, फिर आपको बाहर मिलते हैं। तो गाइस अपनी हो गई है शॉपिंग, और बाहर का वेदर आज बर्फ़ तो नहीं पड़ रही, स्नोफॉल नहीं हो रही, पर धुंध बहुत है, देख सकते हो आप, देख सकते हो कितनी धुंध है। अभी यहाँ एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो वीडियो में दिखाएंगे आपको एक्सपेरिमेंट्स। फ़ोटो खींची जा रही है साइकिल की, ये हमारे लौंडे ने साइकिल ले ली है। अब ये पैसे छापेगा, कितने पैसे छापेगा है? अब पैसे छापेगा ये बोल्ट में डिलीवरियाँ कर करके, देखो जा रहा है। होंडा ने साइकिल ले ली है। देखो बनानी नहीं आती, पता है। यो अब हम इसकी टॉर्क चेक करेंगे, साइकिल की टॉर्क चेक करेंगे। देख सकते हो हमें साइकिल ले ली है, साइकिल की अनबॉक्सिंग हो चुकी है। आइडिया तू मुझे दे देगा अंडे। साइकिल में अब स्टंट्स भी हो चुके हैं, साइकिल की टॉर्क भी चेक हो चुकी है अभी। ये देख लो कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, कहाँ से आते हैं।
गियर चेंज कैसे करते हो? देखो गियर चेंज करना आता नहीं, साइकिल ले लिए गियर वाली। ओ गियर कैसे चेंज करते हैं बता ना। अरे वो वहाँ से ऊपर से, कहाँ से? यहाँ से? वहाँ से, हाँ ऐसे घुमा के? हाँ हाँ, नीचे को करेगा तो बढ़ जाएंगे गियर। कहाँ से घुमा? चल। सो गाइस हम यहाँ से भूख लगी हुई थी बहुत ज़ोर से, तो हम आए थे हैज़बर्गर खाने। एक्चुअली ये जो हैज़बर्गर है, अगर आपको सबसे चीपेस्ट बर्गर खाने हैं अच्छे, मैकडोनल्ड से भी अच्छे, तो आपको यहाँ मिल जाएगा हैज़बर्गर में। यहाँ ये इनकी लोकल ब्रांच है और यहाँ हमारे जो स्टूडेंट कार्ड था आइज़ेक कार्ड में, उसमें 10% डिस्काउंट मिलता है टोटल पे। अब जितना भी जो भी लोग हो उस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चीप ही है वैसे तो। 2.2 सेंट्स की मील है और हमें 1.70 पे मिल जाती है, तो हमारे पास स्टूडेंट कार्ड है। उसमें बर्गर होता है, उसमें बर्गर में चीज़ स्लाइस भी होती है और साथ में कोक होता है, लाइक ड्रिंक हो जाती है स्मॉल, और फ्राइज़। तो गाइस ये देख सकते हो, ये हैज़बर्गर है, हैज़बर्गर है ये। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर, हम थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ ही मैं अपनी ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी ब्लॉग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो जितना कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।